अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, पंजाब पुलिस हमेशा से हर हुक्मरान का तख्ता मश्क रही है और इस पुलिस को जो है वो हमेशा से मुखालफिन को ज़दोकोब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और मुखालफिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो साबका हुक्मरानों के साथ यही कुछ होता है। और पंजाब में बहुत सी इस्लाहात लाई गई, पुलिस को जो है वो गैर सियासी करने की कोशिशें की गई, लेकिन वो सिर्फ दावे रहे। और बल्कि सबका वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की एक जो है वो स्टेटमेंट है, उन्होंने एक हुकूमत के बनने के ऊपर कहा था कि ये पुरानी बोतल में नई शराब जैसी है। और पुलिस के साथ जितनी भी नई इस्लाहात आती रहीं वो हमेशा से मोहतरमा की इस स्टेटमेंट के हवाले से थी, हालांकि उन्होंने ये स्टेटमेंट पंजाब पुलिस के हवाले से नहीं दी थी। पंजाब काबीना में एक बड़ी इंफॉर्मेशन डिस्कस हुई और वो इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं कि काबीना में डिस्कस हुआ कि सालाना तकरीबन 1,68,00,000 लोग जो हैं वो पंजाब पुलिस के साथ रजू करते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर, और उनमें से 68% वो अफराद हैं जो रजू करते हैं मुख्तलिफ जो खिदमत मराकज़ हैं उनके अंदर। और उन खिदमत मराकज़ के हवाले से जो है वो वहाँ से मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज जो है वो ली जाती हैं, और वो सर्विसेज जो है वो जो पुलिस की तरफ से फ्राहम की जाती हैं उनमें ऑब्वियसली जो है वो लोगों के करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, उसके अलावा डोमिसाइल हैं, ओवरसीज़ के कुछ इशूज़ होते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो लाइसेंस की असला लाइसेंस की रिन्यूअल के हवाले से होता है। जितनी बाकी तादाद बचती है जो कि 32% के करीब है, और वो तमाम 32% लोग जो हैं वो पुलिस के साथ रजू करते हैं मुख्तलिफ FIRs के हवाले से। और ये डाटा जो है शेयर किया गया है पंजाब कैबिनेट के इजलास में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो ये है कि पंजाब में पिछले 2 साल के दौरान क्राइम की जो ग्राफ है उसमें 48% कमी आई है। ये बहुत बड़ी कमी है। अगर ये पंजाब पुलिस का, पंजाब हुकूमत का ये दावा है तो इस हवाले से 2 बड़े मेजर फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, और उनमें एक फैक्टर जो है वो है CCD का और दूसरा है सेफ सिटी का। इसी वजह से CCD जो है वो पंजाब के तमाम ज़िला में जो है वो एक एक थाना बना दिया गया है, मज़ीद उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ सेफ सिटी जो है इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, वो है तहसीलों तक। खैर, हम बात कर रहे थे इस्लाहात के हवाले से, और पंजाब पुलिस में अब नई इस्लाहात जो है वो मुतारफ़ करवाई जा रही हैं, और 3 जो बड़े परफॉर्म में फौरी तौर पे उनको नाफज करने का फैसला किया गया है। और इसकी जो बेसिक रीज़न है कि ये क्यों नाफज किया जा रहा है, 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली तो ये कि ड्यूरिंग कस्टडी जो है वो पुलिस मुख्तलिफ मुल्ज़मान के ऊपर जो टॉर्चर करती थी, और उस टॉर्चर के नतीजे में जो है वो लोग जो उनकी मर जाते थे, उनकी मौत वाक़या हो जाती थी, और वाकिन को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रीज़न बताई जाती थी। इस जो ड्यूरिंग कस्टडी टॉर्चर को रोकने के लिए और उसकी डेथ को रोकने के लिए CM पंजाब ने एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है, और वो फार्मूला है सिस्टम बेस्ड जो फार्म है ये इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। ये पंजाब के तमाम थानों के अंदर जो है वो फौरी तौर पे शुरू किए जा रहे हैं, और 3 फार्म जो है ये इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। और उनमें से जो पहला फार्म है वो है रेडिंग के हवाले से, जो रेडिंग टीम के हवाले से होगा, और इसमें क्या क्या अंदाज होगा वो हम आपसे शेयर करते हैं। और दूसरा फार्म है वो है मुलज़म की गिरफ्तारी के हवाले से, और वहाँ पे गिरफ्तारी के दौरान जो क्या क्या सूरत हाल बनी वो हम आपसे शेयर करते हैं। और जो तीसरा फार्म होगा वो है जाए वकूआ के हवाले से, वो हम उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करते हैं। और जो पहला फार्म होगा वो है रेडिंग टीम के हवाले से, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जिस मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही है उस मुलज़म की जो उसकी रीज़न क्या है, उसके खिलाफ FIR क्या है, और उसको गिरफ्तार क्यों करना है, और उसके साथ साथ जो उसमें वसाइल यूज़ होने हैं जैसे कि गाड़ी है, नफरी है, ये कौन कौन सी जो है वो यूज़ होगी, उसमें सरकारी गाड़ी कौन सी यूज़ होगी, और उसके बाद जो है वो स्टाफ कौन सा उसके साथ जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा फार्म है वो है गिरफ्तारी के हवाले से। मुलज़म को जब वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा स्पॉट से, और वहाँ से ये बताया जाएगा कि ये वही मुलज़म है जिसकी गिरफ़्तारी के लिए गए थे, या उसको किसी ने पनाह दी है, या कोई और उसका को एक्यूज़्ड है उस FIR का, उसको यहाँ पे गिरफ़्तार करके लाए हैं। और फिर जो उसके ऊपर जो ड्यूरिंग उसको अरेस्ट वहाँ पे जो पुलिस ने रेड किया था, कोई उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है, या उसको टॉर्चर किया गया है, या वह ट्रेड ऑफ बुलेट हुई है वहाँ पे, उसको गिरफ़्तारी के दौरान उसको ज़ख्म आए हैं, इंजरीज आई हैं, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कौन सा हुआ है, इस टाइप का जो दूसरा परफॉर्मा है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें दर्ज की जाएंगी। और फिर जो तीसरा परफॉर्मा है वो होगा लोकेशन के हवाले से, कि जब मुलज़म को अरेस्ट करने के हवाले से वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे सिचुएशन क्या थी, और उसके बाद जो उसको इंटरोगेट करने के लिए
जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसके दौरान उसमें क्वेश्चंस कौन से थे, इंटेरोगेशन ऑफिसर कौन सा था, इस टाइप के जो परफॉर्मे हैं ये सारे पुलिस में शुरू कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पे पुलिस का तो असर जो है इसको बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है और सीएम पंजाब ने 3 माह का टाइम दिया है पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से। माजी में बहुत सारी जो है वो दावे किए गए रिफॉर्म्स के हवाले से, लेकिन खातर खा उनके नताइज नहीं निकल सके। लेकिन पिछले 2 साल के दौरान पंजाब हुकूमत ने दावा किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि पूरे पंजाब में जो क्राइम है इसकी शरह में तकरीबन 48% कमी आई है और उसमें जो शहरी हैं उनका इत्मीनान अभी वैसा नहीं है जैसा कि पंजाब हुकूमत ने 48% के हवाले से दावा कर दिया है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में ओवरऑल जो क्राइम की सूरत हाल है उसमें कंपैरेटिवली सिचुएशन बेहतर हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना है, और पुलिस को रिस्पॉन्स टाइम के तौर पे 80 मिनट दिए गए हैं। 80 मिनट एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है रिस्पांस टाइम के हवाले से, यानी कि तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के करीब करीब जो है वो पुलिस को टाइम दिया गया है। यानी कि अगर कोई शहरी जो है वो पुलिस को कॉल करता है कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई वाकया हो गया, पुलिस 80 मिनट के अंदर अंदर जो है वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी और वहाँ पे जाके जो भी सिचुएशन होगी उसमें काम वाला को आगाह किया जाएगा और वहाँ पे जाके रिस्पॉन्ड किया जाएगा। पुलिस का पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि ये जो 80 मिनट का रिस्पांस टाइम है और इस रिस्पांस टाइम के नतीजे में हालात जो है वो खास से बेहतर हो रहे हैं और आवाम का जो एतमाद है वो पुलिस के ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब पुलिस जो नई रिफॉर्म्स ला रही हैं उनमें जो मेजर रिफॉर्म है वो है बॉडी कैम के हवाले से। पंजाब पुलिस के जो मुख्तलिफ मुलाजमीन है जिसके हवाले से माजी में बहुत से तजर्बात किए गए, कभी मुलाजमीन जो है वो इनको इंस्पेक्टर को डायरेक्ट भर्ती किया गया, कभी सब इंस्पेक्टर को डायरेक्ट भर्ती किया गया, कभी एएसआई को लाए गए और इसके बाद एएसपी की भर्ती हुई। इस टाइप के बेशुमार एक्सपेरिमेंट जो है वो पंजाब पुलिस के ऊपर हुए, लेकिन जो है वो खातर खा उसके नताइज नहीं निकल सके। अब जो है वो एक नया एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो है बॉडी कैम के हवाले से। पूरी दुनिया में जो है वो बॉडी कैम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पुलिस जो है वो बॉडी कैम यूज़ कर रही है। इससे कबल जो है वो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से ये प्लान किया गया था कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो बॉडी कैम यूज़ करेगी। अब जो है पूरे पंजाब के हर थाने में 10-10 बॉडी कैम जो है वो पुलिस मुलाजमिन को दिए जा रहे हैं। जो भी रेडिंग टीम होगी वो बॉडी कैम यूज़ करेगी और इस दौरान वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी अमल किया जाएगा वो तमाम जो रिकॉर्डिंग में आएगा। और कहा जा रहा है कि सीएम पंजाब के ऑफिस में जो सेंट्रल जो मॉनिटरिंग सेल है वहाँ पे ये सारी चीज़ें एवेल्युएट की जाएंगी। 10 बॉडी कैम जो है एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा और उम्मीद की जा रही है कि इसके नतीजे में पुलिस के रवैये में तब्दीली आएगी। और साथ साथ जो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो है पैनिक बटन के हवाले से। और 700 जो है पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के बाहर और अवाम जो है पुलिस के हवाले से अपनी शिकायत वहाँ पे जाके दर्ज करवा सकेंगे। और पुलिस का सबसे जो नया इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है सिस्टम वो ये है कि FIR की ट्रैकिंग हो सकेगी। और इस हवाले से इंटेरोगेशन ऑफिसर जो है वो उसको भी कहा जा रहा है कि तकरीबन उसको 5 जो क्वेश्चंस हैं वो तलका जो शहरी है जो एप्लीकेंट होगा किसी FIR के हवाले से उसको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि वो इन 5 क्वेश्चंस के मुताबिक अगर पूरा उतरता है तो उसकी FIR दर्ज की जाएगी। और फिर अगर FIR दर्ज हो जाती है तो उस FIR के अंदराज के बाद उसकी ट्रैकिंग जो है वो की जा सकेगी। बहुत सी इस्लाहत लाई जा रही हैं पंजाब पुलिस में। ट्रैफिक पुलिस का जो यूनिफॉर्म है ये लाहौर में तब्दील कर दिया गया है, रफ्ता रफ्ता इसको पूरे पंजाब के ऊपर नाफज कर दिया जाएगा। ट्रैफिक वार्डर्स जो है इन्होंने पिछले तकरीबन 3-4 माह के दौरान अच्छे खासी जो है वो अर्निंग करके दी है पंजाब हुकूमत को। 20,000 के करीब सिर्फ सेफ सिटी ने फैसलाबाद में चलान किए और ये बहुत बड़ी तादाद है। 20,000 के करीब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके चालान हो गए हैं और वो इस ऐप को जो सेफ सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाई है उसको चेक भी नहीं कर रहे। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।